नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज अखबार की सुर्खियां और कुछ अपनी बात को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूं। पहले आज जो सुर्खियां हैं वो जान लीजिए और राजनीति भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ी है। कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग बड़ी जोर शोर से की कि वह नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल दी, जंगल राज को सुशासन में बदल दिया है और विकास की रफ्तार, विकास पुरुष अब तो वो हैं। इसलिए उनको और लगे साथ उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी भारत देने की उन्होंने वकालत कर दी है। और अब देर भी नहीं किया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी ने इस मांग का समर्थन किया। इसके पहले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह ने भी ये मांग की थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो विकास पुरुष है। अब देखिए, सियासत है ना, ये मांग के प्रति लोग की गंभीरता या बयान ही भर है कि शिगुफा है, अभी तो आपको तय करना है। कुछ दिन चंद महीना पहले की बात आप करेंगे तब तो गिरिराज सिंह चाहे जीतनराम मांझी का नीतीश कुमार के प्रति क्या ख्याल था, क्या बयान दिया करते थे, उसमें उनमें भारत रत्न की पात्रता शायद नहीं दिखती थी। लेकिन राजनीति है, राजनीति का चक्र ऐसा ही होता है। आज चुनाव का भी साल है। अब नीतीश कुमार भाजपा के चेहरा हैं चुनाव के लिए, 2025 के चुनाव के लिए। इसको लेकर भी अब तरह तरह की अभी सियासत न हो रही है। तो ये आज अखबार की सुर्खियां हैं। आप पर मैं छोड़ देता हूं कि जो राजनेता आज नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग में कितनी गंभीरता है। अब फिर ये केंद्रीय मंत्री मांग किससे रहे हैं? सरकार में है, प्रधानमंत्री को तय करना है। यूँ कहिए कैबिनेट तय करती है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। अब तो मांग शुरू हुई है, वो भी बिहार से अभी मांग शुरू हुई है, देख लीजिए। अभी तो श्री बाबू जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्हें भी ये मांग भारत रत्न देने की मांग होती रही है। लेकिन सही में केंद्र सरकार ने हकदार समझा कर्पूरी ठाकुर जी को, जो भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर यह मांग जोर पकड़ी है और सियासत भी शुरू हो गई है। इधर कल तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया। अब इसको लेकर भी घमासान छिड़ा है। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और जो सीएमओ है मुख्यमंत्री का, जो सचिवालय है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री के गिरफ्त में है। मतलब नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सब भाजपा की गिरफ्त में है वो है। अब इस बयान को लेकर के भी घमासान छिड़ा है। सम्राट चौधरी, नीरज कुमार, विजय सिन्हा, संजय झा, सबों ने तेजस्वी यादव पर ज़बरदस्त हमला किया, पलटवार किया और कहा कि हाईजैक करने की तो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में हुआ करता था। नीतीश कुमार के बारे में एक और कह दिया तेजस्वी ने कि चंद रिटायर्ड अधिकारी ही के गिरफ्त में है नीतीश कुमार, वही चला रहे हैं सरकार। अब ये सब आरोप प्रत्यारोप, जो चुनाव नज़दीक है तो ये सब तो होता ही रहेगा। अब यह भी कह दिया कि भाई अभी गिरफ्त में हैं, तो कल जब राजद के साथ थे नीतीश कुमार तब क्या स्थिति थी, ये भाजपा वाले लोग कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि भाई खास करके चिराग को लेकर के, कि चिराग का जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट था, वो अब तो नीतीश फर्स्ट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार में ये राजनीतिक सक्षमता है तभी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरी तो अपनी मानता है, मेरी समझ है कि नीतीश कुमार के साथ रहना भाजपा की भी मजबूरी है और नीतीश जी के लिए भी भाजपा
के साथ रहना मजबूरी में, एक दूसरे के लिए मजबूरी का ये साथ है। न भाजपा के लिए सत्ता में आ सकती है और न राजद सत्ता में आ सकता है, तभी राजद के लिए भी नीतीश जी मजबूरी रहे, तभी साथ हुए। 2 बार तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बने, नीतीश कुमार के साथ रहा। तो एक राजनीतिक मजबूरी में नीतीश जी की तो पौ बारह रही है अभी तक, लेकिन अब कौन किसके गिरफ्त में है ये अभी एक अलग चर्चा हो गई। नीतीश कुमार जब चुनाव नज़दीक आता है तो वो जिलों का दौरा करते हैं, तो अभी प्रगति यात्रा पर है। इस प्रथम चरण की प्रगति यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज वो शिवहर और सीतामढ़ी के दौरे पर हैं। वहाँ कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और कुछ योजनाओं की क्या हालत है वो भी देखेंगे। तो अभी फिर दूसरे चरण में नए साल में फिर 6 जिले का अभी उनका तय हो गया है। गोपालगंज में 4 से जाएंगे, फिर उसी तरह से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सब जगह जाएंगे। तो 2 चरणों की यात्रा का कार्यक्रम अभी प्रगति यात्रा का उनका तय हो गया है। एक पर तो अभी कल वो जाएंगे मुजफ्फरपुर और परसों 28 तारीख को वैशाली का प्रोग्राम। तो एक तो नीतीश कुमार को लेकर जो सियासत हो रही है वो एक अलग चर्चा थी। आज अखबार की सुर्खियाँ वो करना मुनासिब था। कुछ अखबार में और जो सुर्खियाँ हैं जिसकी चर्चा करना मुझे लगता है मुनासिब है। एक सुखद समाचार भी है, वो देखा मैंने आज अखबार की सुर्खियाँ हैं कि भाई आपने देखा अभी पिछले दिन बिहार में इन्वेस्टर मीट हुआ था कि उद्योग पर अभी चुनाव नज़दीक आया है तो सब काम सुखद हो रहा है। तो नीतीश मिश्रा हैं उद्योग मंत्री, उन्होंने इन्वेस्टर मीट कराया था, माने कि बहुत सफल रहा। 350 से अधिक कंपनियां आई, कोई 1,80,000 करोड़ के निवेश का अभी एमयू साइन हुआ है, प्रपोजल आया है। अब उसी में अब नई नई बात आ रही है कि कौन उद्योग लगाएगा, कितना लगाएगा। तो कल आपको मैंने ये चर्चा की थी कि कोको कोला कंपनी है वो यहाँ 5 जगह प्लांट लगाएगी। आज एक और खबर है कि बिहार में 9 इथेनॉल फैक्ट्री खुलेगी जिसमें 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, प्रारंभ में तो इथेनॉल के लिए बहुत प्रयास नीतीश जी ने किया था शुरू में। इथेनॉल से यहाँ डिमांड है, स्कोप है, तो यहाँ खुलना चाहिए, लेकिन उसमें केंद्र की नीति साथ नहीं दी थी। लेकिन अब केंद्र की नीति साथ आई है तो जिस तरह की प्रगति होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है। कुछ इथेनॉल फैक्ट्रियाँ खुली हैं, लेकिन अभी जितना बिहार में स्कोप है, अब तो पहले गन्ना से होता था, अब तो मक्का आधारित होगा, चावल से भी इथेनॉल बनेगा। ये सब के लिए फैक्ट्री लगनी है। तो एक खबर है कि 9 इथेनॉल फैक्ट्री खुलेगी और 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें 1-2 तो अभी इसी 25 में खुल जाएगा, कुछ 26 में खुलेगा। और ये प्रपोजल है अभी कई जिलों को लेकर। एक ये खबर थी जो आपके सामने रखना मुनासिब था। एक और खबर है, अब नए डीजीपी विनय कुमार बने हैं तो उनकी कुछ अलग प्राथमिकता है। वो चाहते हैं कि नहीं, बिहार पुलिस पर के दामन पर जो दाग लगा हुआ है वो शिथिल हो गई है और क्रिमिनल का ही हौसला बुलंद है। आए दिन जो खास करके उत्पाद विभाग की टीम छापा मारने जाती है या बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पुलिस पर ही हमला हो जाता है। तो अब थोड़ा पुलिस सख्ती बरतने की नीति चली है अभी, जिसमें एक तो है कि भाई जो सब गिरफ्तारी का वारंट पेंडिंग है उसको सब सख्ती की गई है कि भाई वो सब जितना वारंट पेंडिंग है सबको अब इम्प्लीमेंट करावे, थाना स्तर पर इसकी सख्ती है। और डीजी ने एक नया आदेश दिया है, सब थाने को जिस दिन बने थे ये बात उसी दिन किए थे। अब बाज़ाब्ता आदेश दिया गया है, बिहार में 1300 थाना है और सबको कहा गया है कि 2-2 कम से कम जो बड़े वांछित क्रिमिनल्स ने अपने अकूत धन इकट्ठा किया है, क्रिमिनल अवैध कमाई की है, अब उसके खिलाफ उनकी जब्ती की कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस संबंध में एक बड़ा ही सख्त आदेश दिया है, थानेदारों के लिए एक जिम्मा दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि भाई अब थानों में उसका एक्शन दिखना चाहिए थानेदारों की, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। तो अब देखिए क्रिमिनल्स के खिलाफ कितनी सख्ती होती है। नेबरिंग स्टेट में तो वहाँ क्रिमिनल से पुलिस जो है, आप देखिए रोज़ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आप देखते होंगे योगी आदित्यनाथ का, वहाँ तो क्रिमिनल से गोली से ही निपट रही है।
मुठभेड़ होता रहता है वहाँ अक्सर क्रिमिनल्स का, और बुलडोजर की कार्रवाई होती है। तो अब ये अभी एक बात और कही है विनय कुमार डीजीपी ने कि भाई स्पीडी ट्रायल वाला काम जो खासकर अभयानंद के समय में इसका बड़ा असर पड़ा था। उस समय लोगों ने जो बदलाव महसूस किया था कानून व्यवस्था में, उसमें एक बड़ा कारण स्पीडी ट्रायल भी था। तो इस पर भी डीजी अभी विनय कुमार ने जोर डाला है कि भाई स्पीडी ट्रायल की कार्रवाई भी तेज होनी चाहिए। एक ही चर्चा थी आज का, ये जो आपके सामने इसका उल्लेख करना मुनासिब था। फिर बीपीएससी की परीक्षा अभ्यर्थियों को लेकर जो अभी विरोध हंगामा चल रहा है, कल बीपीएससी के दफ्तर के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां बरसी, कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं और उनकी मांग है कि 70वीं परीक्षा जो हुई थी प्रतियोगिता परीक्षा पीटी, तो एक जगह पटना के ही केंद्र पर जहां 12,000 परीक्षार्थियों के केंद्र बने थे वो तो हंगामे की भेंट चढ़ गया था उसी दिन। तो उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया उस केंद्र का। पूरे बिहार में 912 केंद्र बने थे, कोई 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अंत में तो खबर आई थी कि आवेदन आए थे उतना, अभ्यर्थी तो 3,25,000 ही शरीक हुए, परीक्षा में बैठे थे। तो 12,000 लोगों के लिए यहाँ परीक्षा केंद्र बना था, हंगामे की भेंट चढ़ी। तो इस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 4 जनवरी को उसके लिए फिर पटना में ही अलग अलग सेंटर पर परीक्षा लेने की बीपीएससी अनाउंस कर चुका है। लेकिन ये सारे अभ्यर्थी मांग रहे हैं कि पूरे बिहार की परीक्षा को रद्द कीजिए, और ये भी अब एक सियासी मुद्दा हो गया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कूद गए हैं इसमें, और वे भी छात्रों की इस मांग में हाँ मिला रहे हैं। अपनी ओर से तो उन्होंने 1 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। कल जो लाठीचार्ज के बाद वो उनकी ये मांग और उनका ये विरोध सामने आया है। अब देखिए बीपीएससी तो साफ तौर पर कह चुका है कि भाई वो परीक्षा दोबारा नहीं होगी, परीक्षा में कहीं से और कोई क्वेश्चन लीक होने का ये विषय नहीं आया था सामने। तो अब ये की भी सियासत हो रही है, और उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों पर भी, पटना के कोचिंग संस्थानों पर भी गाज गिर सकती है इस पूरे मामले में। 2-3 नामचीन टीचर तो अभ्यर्थियों की इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, खुलकर साथ दे रहे हैं। तो वो भी देखिए अभी क्या होता है। पुलिस की निगाह है, जांच कर रही है। कुछ अभ्यर्थी तो हंगामा के दौरान उनके फ़ोटो के आधार पर अरेस्ट भी हुए हैं। कोई 1.5 दर्जन ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान की गई है, उनके खिलाफ FIR भी हो चुका है। तो एक तरफ अब प्रशासन और शासन और पुलिस कार्रवाई कर रही है और अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। एक ये इशू था जो आपके सामने इसका उल्लेख करना मैंने मुनासिब समझा। अब कुछ दिल्ली की भी खबर। आज देखिए वीर बाल दिवस है आज। प्रधानमंत्री दिल्ली में इस मौके पर वहाँ एक कार्यक्रम है, 17 वैसे पुरस्कार पाने वाले बच्चों को वो अब आज पुरस्कार देने वाले हैं। ये खबर है आज। एक खबर है कि बिहार के कैडर के IAS अधिकारी अरुणीश चावला को अब वहाँ नई जिम्मेवारी मिली है। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय में थे और वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हो गए हैं भारत सरकार के। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पद कहलाता है, वित्त सचिव, रेवेन्यू सचिव। हालांकि भारत सरकार में तो सभी मंत्रालय के जो सचिव होना एक बड़ी बात होती है। यहाँ अरुणीश चावला को रेवेन्यू सेक्रेटरी की नई जिम्मेवारी मिली है। ये खबर भी अखबार की सुर्खियाँ हैं। इसका उल्लेख करना मुझे लगा कि अपेक्षित था। कुल मिला कर आज अखबार की ये सुर्खियाँ हैं जो अब चर्चा। एक और उसकी चर्चा करना ज़रूरी है कि बिहार में अब नए राज्यपाल आ रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब। केरल में 5 साल रह चुके हैं, अब यहाँ उनके आगमन का इंतज़ार है। एक बड़ी शख्सियत मानी जाती है उनको। आरिफ मोहम्मद खान कोई 1.5 दशक के बाद, कहीं 18 साल के बाद बिहार में कोई मुस्लिम राज्यपाल होने जा रहे हैं। 2 राज्यपाल तो पहले हुए थे, डॉक्टर AR किदवई 2 बार, अब फुल टर्म रहे थे। बाद के दिनों में तो आप जानिए कि ये 41वें 42वें ही राज्यपाल होने जा रहे हैं। अब बाद के दिनों में तो कोई राज्यपाल 5 साल रहे नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल। अभी भी जो ये निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यहाँ 1 साल रहे,
पिछले साल फरवरी में आए। तो आरिफ मोहम्मद खान बड़े ही उदार दृष्टिकोण के हैं, बड़ा खुले विचार वाले हैं। इनकी पहचान तब बनी थी जब वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में मंत्री थे, और उस समय ये जो 3 तलाक वाला इशू आया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था ये 3 तलाक के ख़त्म करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने, शाहबानू केस की चर्चा मैं कर रहा हूँ आपसे, तो उस समय राजीव गांधी ने खासकर कट्टरपंथियों की मांग पर संशोधन कर दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जो है 3 तलाक का रहना चाहिए। इसका खुला विरोध किया था आरिफ मोहम्मद खान, तब कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। बहुत समझाने की कोशिश हुई थी उन्हें। अब आरिफ मोहम्मद खान यहाँ आ रहे हैं। उनके आने के बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुलाधिपति के नाते बिहार में खासकर यूनिवर्सिटीज़ की जो भी हालत है, तो हालत तो बहुत अच्छी है नहीं। शिक्षकों के कोई 50% से अधिक पोस्ट खाली हैं। सत्र आज भी नियमित होने से रहा, और एकेडमिक माहौल नहीं है अभी भी। आज भी बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री बांटने वाला संस्थान बना, पढ़ाई कहाँ पूरी क्लास होती है। पिछले वर्ष में कुछ सख्ती का काम हुआ था। के पाठक ने ACS के नाते यूनिवर्सिटी पर भी चाप चढ़ाया था कि वे क्लास होना चाहिए, लेकिन अब राजभवन और सरकार में ही ठन गई थी, तो बात सब थम गई। लेकिन निश्चित रूप से कॉलेजों में पठन पाठन में सुधार होना चाहिए, और सारी परीक्षा नियमित रूप से हो, रिजल्ट भी समय पर हो। और इसी संदर्भ में ये चर्चा करनी है, ये वित्त रहित शिक्षा नीति जो सरकार लेकर है। 8 साल से तो लोगों को अभी वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को अनुदान ही नहीं मिल रहा है। अरबों रुपए पर सरकार दे चुकी है, वो बंटने के लिए पड़े हैं। तो इस सब को भी कहीं ना कहीं खासकर कॉलेजों से संबंध, 600 से अधिक कॉलेज हैं ऐसे। अंगीभूत कॉलेज की संख्या तो 300 से भी कम है, 250 से 300 के बीच में। तो एक ही समस्या होगी, इसके भी निदान के उपाय करने होंगे। चाहे उच्च शिक्षा में सुधार करना है यदि, तो न सिर्फ अंगीभूत कॉलेज बल्कि जो संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं उनकी भी दशा जो सुधारने की ज़रूरत होगी। तो अभी सब कुछ ये उम्मीद टिकी है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो 5 साल फुल टर्म, सितंबर में ही उनका कार्यकाल वहाँ पूरा हो गया था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना और अतिरिक्त रहे। अब फिर अब एक नई जिम्मेवारी बिहार का संभालने जा रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में आरिफ मोहम्मद खान कुछ उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अपने को कारगर साबित दिखाएंगे। अब नेबरिंग स्टेट झारखंड की भी एक चर्चा हल्की कर ही दें। अब जानते हैं केरल के भुवनेश्वर, उड़ीसा के राज्यपाल थे रघुवर दास, जो झारखंड के CM थे, वो रिजाइन कर दिए। अब वो फिर राजनीति में लौट रहे हैं। और चर्चा है कि वहाँ झारखंड में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और बाबूलाल मरांडी जो पूर्व CM हैं वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ तो फिर JMM को फिर सत्ता न मिल गई है, तो अब विपक्ष में बैठकर BJP को संघर्ष करना है। तो ये 2 कदावर नेताओं के जिम्मे BJP प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रघुवर दास और विपक्ष के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को सामने ला करके, और फिर वहाँ जो महागठबंधन सरकार है उसके सामने चुनौती पेश करने की तैयारी है BJP की। ये चर्चा रही आज अखबार की सुर्खियाँ ये है। आपकी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, और इस लिंक को शेयर कीजिए, और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।